Good morning, dear students of 6th class. Today in this video lecture, we are going to discuss the 36th chapter of English grammar and the topic is writing a message. एक मैसेज लिखना। मैसेज जब हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, मैसेज लिख के छोड़ देते हैं उस व्यक्ति के लिए, ताकि वो व्यक्ति जो मैसेज पढ़े और उसे समझ में आ जाए कि ये मैसेज उसके लिए छोड़ा गया है, इसमें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिखते हैं ना किसी दूसरे को, तो जब हम पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसे डायरेक्ट बात कर ले तो हम मैसेज लिख देते हैं। ये भी वही उसी तरह का मैसेज है जिसमें हम व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से जब डायरेक्ट बात नहीं कर सकते कुछ वजह से, तो हम मैसेज लिखते हैं उसके लिए, उसे कहते हैं राइटिंग अ मैसेज। तो राइटिंग अ मैसेज क्या है, ये एक फॉर्म है रिटन कम्युनिकेशन का। जब हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते तब हम मैसेज लिखते हैं। तो मैसेज लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। When we leave message for others, जब हम किसी दूसरे के लिए मैसेज छोड़ते हैं, we use short sentences, हम छोटे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। एंड एब्रीवेशंस होता है संक्षिप्त रूप, मतलब समरी, ब्रीफ, उसका यूज करते हैं। टू कन्वे व्हाट वी वांट टू से, जो भी हम कहना चाहते हैं उस बात को कहने के लिए। वी शुड यूज एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल बट मेक श्योर दैट द मीनिंग इज क्लियर। हम थोड़े शब्दों का यूज करना चाहिए, परंतु ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। तो मैसेज लिखते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, अ मैसेज मस्ट बी वेरी शॉर्ट, जो मैसेज है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ओनली इम्पोर्टेंट डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन अ मैसेज, सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही उसके अंदर, मैसेज के अंदर लिखनी चाहिए। मैसेज में हमें जरूरी नहीं है कि हम लंबे लंबे कंप्लीट सेंटेंसेस लिखें, हम शॉर्ट सेंटेंसेस लिख सकते हैं, परंतु मैसेज का जो मीनिंग है वो क्लियर रहना चाहिए। व्हाइल राइटिंग अ मैसेज वी शुड नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस बट द मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर व्हाइल राइटिंग अ मैसेज। तो मैसेज लिखने का क्या लेआउट होता है, जैसे नोटिस भी हम बॉक्स में लिखते हैं ना, उसी तरह जो ये मैसेज है ये भी हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही लिखेंगे। इसके लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर ही मैसेज लिखेंगे। तो मैसेज लिखने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो अब हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैसेज लिखते समय हमें लेफ्ट साइड पर, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेट लिखेंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे जो आज की तारीख है, और उसके नीचे फिर लिखेंगे टाइम, जिस टाइम पर हम ये मैसेज राइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर द नेम ऑफ द पर्सन द मैसेज इज फॉर, उस पर्सन का नेम लिखेंगे जिसके लिए हम मैसेज लिख रहे हैं, उसका नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद द डिटेल्स ऑफ द मैसेज इन ए फ्यू वर्ड्स, मैसेज की जो डिटेल्स, बॉडी जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हम मैसेज लिखते हैं, वो लिखेंगे। और लास्ट में द नेम ऑफ द राइटिंग ऑफ द नोट, और जो राइटर है जो मैसेज लिख रहा है वो, उसका नेम हम लिखेंगे। तो ये क्या है, फॉर्मेट है एक मैसेज राइट करने का। तो अभी हम एक मैसेज समझेंगे यहाँ पर। वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू ए एग्जाम्पल। राइट शॉर्ट मैसेजेस एज इंस्ट्रक्टेड, शॉर्ट मैसेजेस लिखने हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। पहले ये हम कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैसेज लिखना सीखेंगे। क्या कन्वर्सेशन हो रही है, अनुष्का इज एट होम, अनुष्का एक लड़की है, वो घर पर है। आंसर टेलीफोन कॉल्स मेंट फॉर हर पेरेंट्स, और वो जो टेलीफोन जो आ रहे हैं उसको आंसर कर रही है अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे। उसके पेरेंट्स घर नहीं है, परंतु वो उनके लिए जो टेलीफोन आ रहे हैं वो आंसर कर रही है। रीड दिस कन्वर्सेशन पढ़नी है। इमेजिन यू आर अनुष्का, इमेजिन करना है कि आप अनुष्का हो। एंड राइट मैसेज टू योर पेरेंट्स अबाउट दिस मैसेजेस, और अब मैसेज लिखने हैं अपने पेरेंट्स के लिए आपने। सबसे पहले ए, अनुष्का फोन उठाती है, हेलो। कॉलर 1, कोई भी कॉल कर रहा है, कॉलर 1, हेलो अनुष्का, दिस इज रॉय। वो क्या बोल रहा है, दिस इज रॉय, वो रॉय है। इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं। अनुष्का अब आंसर दे रही है, सॉरी अंकल रॉय, ही इज आउट एट द मोमेंट, वो इस समय घर पे नहीं है, वो घर से बाहर है। कॉलर 1 जो मिस्टर रॉय हैं वो बात कर रहे हैं अब, अनुष्का कुड यू प्लीज टेल योर फादर दैट आई विल बी गोइंग टू प्ले टेनिस एट 6 टुमारो मॉर्निंग, कि मैं टेनिस खेलने जा रहा हूँ, कब, कल 6 बजे हम टेनिस खेलूंगा मैं।
ही कैन ज्वाइन मी, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इफ ही वांट्स टू, अगर वो चाहते हैं, मतलब वो भी टेनिस खेल सकते हैं। कुड यू ऑल्सो टेल हिम, क्या आप उन्हें जो बता सकती हैं, टू कन्फर्म दिस विद मी, कि वो इसे मेरे साथ कन्फर्म कर लें, पक्का कर लें कि कल वो टेनिस खेलने आएंगे या नहीं। अनुष्का, ऑल राइट अंकल रॉय, बाय। ठीक है अंकल रॉय, बाय। इस तरह ये उनकी कन्वर्सेशन होती है अंकल रॉय और अनुष्का के बीच में। अब अनुष्का मैसेज राइट करेगी अपने फादर के लिए कि उसे अनुष्का को घर से बाहर जाना पड़ गया है, तो उसे ये इंफॉर्मेशन अपने फादर तक पहुंचानी है। तो वो अनुष्का क्या करेगी, अब एक मैसेज राइट करेगी। तो कैसे मैसेज राइट करेंगे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, उसके अंदर हमने मैसेज राइट करना है लाइक नोटिस। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर सबसे पहले डेट अक्टूबर 12, 2020, जो भी डेट होगी, उसके बाद टाइम, जिस भी टाइम पर वो मैसेज राइट किया जाएगा वो टाइम, फिर एक लाइन छोड़नी है हमको। फिर उसके बाद जिसके लिए ये मैसेज है, वो अपने पापा के लिए मैसेज छोड़ रही है, तो लिखेगी डियर पापा। तो क्या मैसेज है, मिस्टर रॉय कॉल्ड अप व्हेन यू वर आउट, मिस्टर रॉय ने कॉल किया जब आप बाहर थे, घर पर नहीं थे। ही विल बी गोइंग टू प्ले टेनिस एट 6 टुमारो मॉर्निंग, वो टेनिस खेलेंगे कल, कब, शाम को 6 बजे, सॉरी टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह 6 बजे वो टेनिस खेलेंगे, सुबह 6 बजे वो टेनिस खेलेंगे। यू कैन ज्वाइन हिम, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो। प्लीज कॉल हिम टू कंफर्म, और उन्हें कॉल कर लेना कंफर्म करने के लिए। नीचे राइटर का मैसेज, राइटर का नेम, जिसने ये मैसेज लिखा है, और किसने ये मैसेज लिखा है, अनुष्का ने। तो इसको एक बार दोबारा समझेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे डेट, उसके बाद टाइम, जिसके लिए मैसेज लिखा जा रहा है उसका नेम डियर पापा, वो अपने पापा के लिए मैसेज लिख रही है तो डियर पापा। मिस्टर रॉय कॉल्ड अप व्हेन यू वर आउट, जब आप घर से बाहर थे तो मिस्टर रॉय का फोन आया। ही विल बी गोइंग टू प्ले टेनिस एट 6 टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह 6 बजे टेनिस खेलेंगे। यू कैन ज्वाइन हिम, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। प्लीज कॉल हिम टू कंफर्म, अनुष्का राइटर का नेम। इस तरह से हमने ये मैसेज राइट करना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। मैसेज छोटा होना चाहिए पर मीनिंग क्लियर होना चाहिए। Now we will understand this through another example. Caller 2, दूसरे कॉलर का फोन आया। Could I speak to Mrs. अमृता प्लीज, क्या मैं मिसेस अमृता से बात कर सकता हूँ प्लीज। अनुष्का ने फोन उठाया। I am her daughter speaking, मैं उसकी बेटी बोल रही हूँ। My mother is out, मेरी मम्मा घर में नहीं है, वो घर से बाहर है। Could I take a message, क्या मैं उनका मैसेज ले सकती हूँ। Caller 2, yes प्लीज, हाँ जरूर। टेल हर, उन्हें बताना, दैट द मिक्सर शी हैड गिवन टू जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स, की जो मिक्सर उन्होंने जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया था फॉर रिपेयर के लिए, इज रेडी, वो तैयार है। शी कैन कलेक्ट इट, वो इसे कलेक्ट कर सकती हैं, ले सकती हैं फ्रॉम द शॉप से एट एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स में जो भी काम करने का समय है उसमें किसी भी समय वो आकर अपना मिक्सर उठा सकती हैं। अनुष्का, आई विल, मैं उन्हें बता दूंगी, थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह से ये उनके बीच में बातचीत हुई। अब अनुष्का को किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो अनुष्का एक मैसेज राइट करेगी अपनी मम्मा के लिए। तो वो कैसे राइट करेगी ये अभी हम सीखेंगे दोबारा। ये भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, लेफ्ट साइड पे डेट और टाइम, जिस टाइम पे वो मैसेज राइट कर रही है। डियर मम्मा, मम्मा के लिए मैसेज है तो डियर मम्मा। समवन फ्रॉम जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉल्ड अप व्हेन यू वर नॉट एट होम, जब आप घर पे नहीं थे किसी ने जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स से फोन किया। द मिक्सर यू हैड गिवन फॉर रिपेयरिंग इज रेडी, जो मिक्सर आपने रिपेयरिंग के लिए दिया वो तैयार है। यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द शॉप एट एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, आप इसे शॉप से कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अनुष्का, जिसने ये मैसेज राइट किया है। इन दिस वे वी विल राइट अ मैसेज, इस तरह से मैसेज लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मैसेज राइटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। So what is your homework? Your homework is you will watch this video again and again to understand it better and write these two messages in your notebook and understand this. Thank you.